कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ती रही इजी नोट्स। और चलिए आज हम एक और नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है वाष्प उत्सर्जन। ये आपको परीक्षा में हर बार देखने को मिलता है और इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो देखेंगे क्या किसकी बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन। इसमें देखेंगे ये होता क्या है, इसको बारीकी से अच्छे से समझेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है हमारा इतना वाष्प, दूसरा है हमारा उत्सर्जन। इसी में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। हम इसको क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हम रटेंगे नहीं बिल्कुल, और केवल समझेंगे। तो आप उत्सर्जन पढ़ ही चुके हैं, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आप देख चुके हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब है किसी भी अपशिष्ट या बेकार जो भी पदार्थ होते हैं उनका बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ किस चीज़ का उत्सर्जन हो रहा है, कौन सी चीज़ निकल रही है, इस चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। क्या बोल रहा है कि वाष्प यानी वाष्प जो हमारा वाष्प होती है, यानी कि जब जल गर्म हो जाता है और वो उड़ जाता है ऊपर को, तो उसको क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि पतीला गर्म होता है चूल्हे पे, तो आपने देखा होगा वह उसमें तो वाष्प उड़ जाती है, यानी जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। या फिर कुकर होता है, उसमें जैसे हमारी सीटी आती है वो भी क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो यह तालाबों का जल गर्म होकर गर्मियों में क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। वही हमारा क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है। तो यहाँ बोलेंगे कि जल का वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, सीधी बात है। यानी क्या होगा भाई, जल क्या हो जाता है, जल का वाष्प के रूप में, यानी वाष्प के रूप में निकलना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। निकलना क्या कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इतना हमने इसका डेफिनेशन समझ लिया, कहलाता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सवाल हमारा ये है कि इसका क्या महत्व, क्या है इसका महत्व, क्या है भाई। तो महत्व को हम अच्छे से समझेंगे कि महत्व क्या है। वास्तव में वाष्प उत्सर्जन क्या है, एक बुराई है। वाष्प उत्सर्जन क्या है, एक बुराई है। बुराई क्यों है, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है कि पौधे जमीन के नीचे से अपनी मूल जड़ों के द्वारा जल को खींचते हैं, और खींचने के बाद जो अतिरिक्त जल होता है और वो क्या कर देते हैं पत्तियों के द्वारा, और उसको वाष्प उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मैथ क्या है, बोलेंगे कि वाष्पोत्सर्जन एक बुराई है। क्या है भाई, एक बुराई है। बुराई क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जल का अधिक से अधिक क्या होता है भाई, मतलब ये बेकार हो जाता है। जल क्या हो जाता है, वो एक्स्ट्रा जो जल होता है वो ऊपर उड़ जाता है, निकल जाता है, इसलिए बुराई है। और इस बुराई के कारण क्या आ जाती है, जल की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, जल की हानि होती है। ऐसे बोल सकते हैं कि हानि होती है, अधिक से अधिक हानि होती है। ठीक है भाई, फिर भी क्या महत्व है, महत्व भी बहुत सारे हैं। जैसे नंबर 1 हम देखेंगे इसमें, यहाँ से बता देते हैं क्या होता है भाई। जैसे सबसे पहली बात, पहली हेडिंग, अतिरिक्त जल का निस्तारण। ठीक है, अतिरिक्त जल का निस्तारण। अतिरिक्त जल का निस्तारण, इसमें क्या होगा भाई, जो एक्स्ट्रा जल होगा, यानी ये हमारा इस तरह से क्या है, हमारा हेडिंग में मान लेते हैं पहली वाली, जो अतिरिक्त जल होगा, अतिरिक्त जल का क्या होगा, निस्तारण होगा। यानी कि देखो सबसे ज्यादा पौधों में जो जल का निस्तारण होता है वो किस अंग के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो समझ लो कि वो पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पत्तियां क्या होती है, चौरस होती हैं। पौधों की पत्तियां कैसी होती है, बहुत चौरस होती है, मतलब चौड़ी होती है। इसलिए जल का अधिक से अधिक क्या होता है, अतिरिक्त का मतलब है एक्स्ट्रा जल। एक्स्ट्रा जल
मतलब कितनी जरूरत कितनी है पौधे को और कितना जल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी खर्च कर रहे हैं। तो इससे हम समझेंगे लगभग लगभग 90 90% या फिर 90% या 95% जो जल क्या करते हैं पौधे अपनी जड़ों के द्वारा मूल रोगों के द्वारा खींचते हैं। और किसके कारण खींचते हैं वो, परागण नहीं, चूसक बल के द्वारा जो खींचते हैं वो। और क्या करते हैं जैसे ओनली पौधों को 10% जल की आवश्यकता होती है। जल यानी केवल केवल 10% ओनली जल की आवश्यकता होती है, जबकि वो 90% जल को क्या कर देते हैं, बाष्प ऊर्जा उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यानी बाष्प उत्सर्जन के रूप में इसको क्या निकाल देते हैं, बाहर भाई निकाल देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी केवल 10% जल का उपयोग पौधों में होता है, या उसको पौधों को क्या होती है, केवल 10% जल की आवश्यकता होती है और 90% जो जल है वो बाष्प उत्सर्जन के रूप में ऊपर निकल जाता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग हम देखेंगे इसमें कि दूसरा क्या है। दूसरा आया भाई खनिज लवणों की प्राप्ति। खनिज लवणों की प्राप्ति, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है कि सीधा है कि जब पौधे अपनी मूल रोमों के द्वारा या जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, जल को खींचते हैं अपने अंदर, तो उनसे पृथ्वी से जो लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो भी इनके साथ चले जाते हैं। तो खनिज लवणों की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये होता किसके कारण है, ये भी किसके कारण होता है, ये भी बाष्प उत्सर्जन के कारण ही होता है। ठीक है, यानी हम इन हेडिंग को याद रखेंगे। पहला हमारा क्या था, अतिरिक्त जल का निस्तारण। दूसरा क्या है हमारे, खनिज लवणों की प्राप्ति। खनिज लवणों की प्राप्ति कैसे होती है, बाष्प उत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा होती है, बाष्प उत्सर्जन के द्वारा, जो पृथ्वी के अंदर, यहाँ लिखेंगे के द्वारा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर अंदर क्या होते हैं, यानी क्या देखेंगे, बाष्प उत्सर्जन के द्वारा पृथ्वी के अंदर के जो खनिज लवण होते हैं वो पौधों की प्रत्येक शाखाओं में पहुंच जाते हैं। खनिज लवण यानी कि अंदर क्या होते हैं, खनिज जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं भाई, पौधों में पहुंच जाते हैं। किसमें पहुंच जाते हैं, पौधों में पहुंच जाते हैं। प्रत्येक रूट्स तक यानी प्रत्येक ब्रांचेज यानी शाखा तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये इतनी बात हम, ये फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं क्या होता है आगे। अगला हेडिंग देखेंगे, बाष्प उत्सर्जन कर्षण या रसारोहण। इसको देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें केवल इतना समझना है आपको हेडिंग ही याद रखनी है। लेकिन देखो कर्सर का क्या मतलब होता है, बस इसको पकड़ना है हमें। केवल इसी में से शब्द को ही देखना है और इसी में से हमें डेफिनेशन को क्या करना है, याद। कर्सर से मतलब क्या है कि चूसक बल। तो चूसक बल क्या होता है, इसको भी समझ लो। यानी चूसक बल क्या होता है, वो एक ऐसा बल है जैसे पेड़, जो हमारे वृक्ष होते हैं या पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। कितने ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि इनकी हाइट कितनी होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इनकी पत्तियों में जो हमारा जल जाता है, नीचे से जल जाता है, वो इसी चूसक बल के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, चूसक बल के द्वारा पत्तियों में, यानी प्रत्येक पौधे की ब्रांच तक ये चूसक बल के द्वारा जल नीचे से ऊपर तक जाता है। बस इतना समझना है। यानी बाष्प उत्सर्जन कर्षण या रसारोहण क्या होता है, रसारोहण केवल इस चूसक बल से मतलब है। और चूसक बल का कार्य क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से यानी नीचे से जल ऊपर को यानी पौधे के प्रत्येक शाखा में पहुंच जाता है। किसके द्वारा, इस चूसक बल के द्वारा ही पहुंचता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, बाष्प उत्सर्जन कर्षण या रसारोहण कहते हैं। तो समझ में आ गया। चलिए अब अगला
अगला भी देखते हैं हम, अगला क्या होता है। अगला है देखेंगे इसमें ताप का निगमन। अब ताप का निगमन से मतलब क्या है इसका, देखो इसमें क्या है, हमें कुछ याद नहीं करना है, हम इसी बात को देखेंगे कि देखो ताप का निगमन कैसे करना है, यानी ताप को बैलेंस करना। यानी वाष्प उत्सर्जन के द्वारा, इसके द्वारा क्या होता है कि जल हमारा पौधे के ऊपर तक पहुंच जाता है इस चूसक बल के द्वारा। तो पौधों का ताप कैसे नियंत्रण रहता है, यानी कैसे वो निगमन करते हैं। सीधी बात है भाई, पौधे क्या हो जाते हैं, झुलसने से बच जाते हैं। यानी पौधे क्या हो जाते हैं, झुलसने से क्या है यार, बार बार क्यों हल हो, बार बार करने जा रहे हो, जाओ चलो भाई आ जाओ। यानी पौधे क्या हो जाते हैं, पौधे झुलसने से क्या हो जाते हैं, इसे बच जाते हैं। पौधे झुलसने से क्या होते हैं, बच जाते हैं। यानी ताप नियंत्रण इससे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी ताप को कैसे बैलेंस करते हैं, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे में क्या होता है, जल ऊपर को जाता है इस चूसक बल के द्वारा। और ताप को वो कैसे मैनेज करते हैं, ताप को भैया कि जब पौधे के अंदर जल प्रत्येक शाखा में पहुंच जाएगा तो भाई पौधे क्या हो जाएंगे, पौधे झुलसने से बच जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या होगा भाई, अगला हेडिंग भी देखेंगे हम लोग, जल का समान वितरण। क्या है भाई, समान वितरण। वितरण का मतलब क्या है, बांटना या बंटना। ठीक है, यानी क्या होता है कि देखो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा, इसके ही द्वारा यानी क्या होता है कि पौधों के प्रत्येक भाग में क्या होता है, समान मात्रा में, यानी एक समान मात्रा में जल का क्या होता है, वितरण हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अगला हेडिंग देखेंगे इसमें, फलों में शर्करा की सांद्रता। ये हेडिंग है, इसमें देखेंगे देखो शर्करा का मतलब क्या होता है, जैसे शुगर, यह मीठापन से होता है। जब फलों में शर्करा की मात्रा यानी सांद्रता अधिक बढ़ जाएगी तो फल क्या हो जाएंगे, अधिक मीठे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अधिक मीठे हो जाते हैं। ठीक है, अधिक मीठे होते हैं फल, किसके कारण, शर्करा के कारण। उसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो फल अधिक मीठे हो जाते हैं। वो किसके कारण होते हैं, वाष्प उत्सर्जन के कारण। यानी वाष्प उत्सर्जन के कारण फलों में शर्करा की सांद्रता अधिक हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो फल कैसे हो जाते हैं, फल अधिक मीठे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई, फल अधिक मीठे हो जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अगला हेडिंग क्या है हमारा, यांत्रिक ऊतकों का निर्माण मतलब क्या होता है इसका, देखो निर्माण का मतलब होता है किसी भी चीज को बनना, या किसी भी चीज का मतलब निर्माण होना, या नई चीज का मतलब आवेश तैयार करना। तो यांत्रिक ऊतकों का निर्माण मतलब क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन के कारण ही जो पौधे होते हैं उनकी नई नई ब्रांचेज, नई नई शाखा होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, मतलब डाली होती हैं, वो क्या होती हैं, वाष्प उत्सर्जन के कारण नई नई जो टहनियाँ होती हैं पौधों में से निकल आती हैं। यानी वो ऊतकों का क्या होता है, निर्माण होता है। नई मतलब नई डालियों का क्या होता है भैया, जन्म होता है। ठीक है, जन्म होता है, ऐसे मान लो, चलो जन्म होता है। तो ये प्रक्रिया हमारी, हमने जो फैक्ट बताए आपके लिए, 5 फैक्ट थे लगभग, मुझे लगता है कि 5 नहीं, ये 7 फैक्ट होंगे, और 7 फैक्ट आपको समझ में आए होंगे बहुत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ समझ में आया है। अगर आपको कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।